गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग। कैसे हैं आप सब लोग। होप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्ती मज़े काट रहे होंगे। और हम लोग थोड़े तैयार श्यार होके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तैयार श्यार होके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो मुझे कुछ दिखाना था एक्चुअली, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो आई हैड टू शो इट टू द डॉक्टर। आई विल टेल यू इन डिटेल व्हेन आई एम बैक फ्रॉम दी हॉस्पिटल। और अभी निकलने लगे हैं, सेरी साहब का ऑफिस भी है, तो वी आर प्रीटी अर्ली अभी जाएंगे। आई थिंक हमारी 9:30 की अपॉइंटमेंट है। वी विल हैव क्विक ब्रेकफास्ट समवेयर एंड गोइंग टू नोएडा ओनली, एंड देन आई विल कम बैक, ही विल गो बैक टू हिज ऑफिस। ओके जी, तो मिलते हैं, नीचे जाते हैं आपसे। सेरी साहब को भी मिलाते हैं। ऐसे चल रही है बैचलर लाइफ दोस्तों। रिदा को छोड़ के से डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सेरी साहब नीचे हॉर्न मार रहे हैं, लेट हो जाएंगे क्योंकि वो गुड मॉर्निंग सेरी साहब, हाउ आर यू डूइंग। मैं ठीक लग रही हूँ हॉस्पिटल विजिट के लिए। हॉस्पिटल मैंने सर को बोला, मैंने कहा हॉस्पिटल जाने के लिए बंदे को हमेशा तैयार होना पड़ता है, होना चाहिए बेसिकली। क्या पता आओ आप उसकी नहीं आओ हॉस्पिटल से, मतलब जाए तो। तुम्हें याद है सर्जरी के लिए कैसे गई थी? जब पहली सर्जरी थी, जब मेरे कॉलर की सर्जरी थी, सो हम हॉस्पिटल गए और सर्दियों का टाइम था। सो आई वॉर बूट शूट और मैंने जैकेट वैकेट जीन्स वीन्स अच्छे से पहनी। तब हम दोनों गए वहाँ पे, तो हमें देख कैसे होते हैं जो रिसेप्शन पे थे ना कि सर्जरी किसकी है। आप याद आया सर्जरी किसकी है, मैंने कहा मेरी है। मैं तो ऐसे ही लगता हूँ हमेशा ही जैसे मेरी है। तो ये सीन था। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, भैया रेडी होके जाना चाहिए आपको सर्जरी पे। सो अभी हमारा बैचलर टाइम चल रहा है दोस्तों। बैचलर टाइम में सेरी साहब तो जा रहे हैं ऑफिस, और हम अपने ऐसे ही मस्ती रश्ती काट रहे हैं। कल मैं चली गई थी अपने दोस्त के घर और वहाँ पे रही तो अच्छा लगा। बाकी पुराने दिन याद आ रहे हैं द्वारका वाले। सेरी साहब के साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया होता था। ये झूठ है, इस जगह क्या कितनी कन्विक्शन से आया है ये कि सेठी साहब होता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्यों झूठ कैसा? झूठ कुछ नहीं है, इसमें सब सच है। सब पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। एवरीबडी नोज दैट। एंड दोस्तों, मुझे छोड़ के हाँ तुम्हें पता चल जाएगा। एंड दोस्तों, थोड़े टाइम बाद हमने कुछ प्लान किया है, वो भी आप लोगों को पता लगेगा। गोइंग समवेयर एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो अभी तो जाते हैं, नॉट वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप वेयर वी गोइंग, बट लेट्स सी व्हाट द डॉक्टर सेज। So we have come to Mustard Madras for quick breakfast, South Indian. सेठी परिवार आके बैठ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए ब्रेकफास्ट। डिस्कशन अभी हो रहा था, वो पीछे गाने भी चल रहे हैं, तो डिस्कशन हो रहा था कि मैं कॉन्टिनेंटल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बट आज हम साउथ इंडियन ट्राई कर रहे हैं। सेठी साहब इज सेइंग ही विल कीप इट इन माइंड नेक्स्ट टाइम। गलती हो गई मेरे से, अपोलोजाइज ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। इट्स ओके। खा लोगे? खा लोगे? सो आई हैव ऑर्डर्ड रवा मसाला। सर ने ऑर्डर किया घी रोस्ट। वो तो थैंक यू। कैमरा ऑन करना रिलाइज होगा। घी रोस्ट एक्चुअली घी रोस्ट है भाई, घी का ही फ्लेवर आ रहा है। थैंक यू।
no, una pala. Lalu apa? रलू रपल. सो फिल्टर कॉफी आ चुकी है. हाउ इज इट बट अच्छी है. नाइस. मुझे शक्ल देख के लग रही थी नहीं अच्छी होगी पर अच्छी है. नहीं स्ट्रांग लग रही है मुझे. हाँ स्ट्रॉन्ग. नाश्ता कर लिया है और इतना हैवी नाश्ता किया है दोस्तों कि साउथ इंडियन से मन भर चुका है मेरा. अगले 1 महीने के लिए मेरा इतना पेट भर गया है साउथ इंडियन से. द फूड वाज गुड. इट वाज रियली नाइस. घी में बना हुआ था, देसी घी में, तो वो ऑल द मोर हैवी लग रहा है. और सेठी साहब का तो था भी जो डोसा ना, इट वाज अ घी रोस्ट डोसा के लिए डोसा जो खाया है इन्होंने, बट अच्छा था. हम दिखा चुके हैं डॉक्टर साहब को और जिस चीज का डर था वही हुआ. हम आए हैं नई बीमारी के साथ बाहर. ऐसे नहीं बोल रहे, मतलब मुझे तो पता ही था. आई काइंड ऑफ न्यू दैट है ये. सेठी साहब को लग रहा था कि नहीं है शायद. क्या है बोलो. मतलब माइग्रेन के लिए गई थी मैं. मेरे को काफ़ी टाइम से, और मुझे अपना सर का दिखाना था. मुझे बहुत दर्द रह रहा था सर में, और मैं अपनी आई साइट वगैरह चेक करा चुकी थी. कई बार ये होता है कि आप आई साइट की वजह से भी पेन होता है सर में. वो मैंने चेक करा लिया था, वो रूल आउट हो गया था. और अभी सिंस वी हैव अ हिस्ट्री इन द फैमिली, दीदी का जो हमारा निकला था एन्यूरिज्म, सो वो वाली हिस्ट्री भी है. और थोड़ा जेनेटिक भी बोलते हैं कि वो होता है, तो हमें उस चीज़ का भी था कि हम एक बार करा लें. सो डॉक्टर ने अभी वही बताया कि माइग्रेन ही है, एंड आई हैव बीन टोल्ड टू गेट अ MRI ब्रेन डन वंस, रूल आउट करने के लिए. बाकी अभी जा रहे हैं हम घर, मैं ऑफिस, और हम सारे काम शाम करा के दोस्तों में लग रहा था कि हम सेठ साहब लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी. हम बिल्कुल ऑन टाइम है. आई एम गोइंग टू टेक अ मेट्रो फ्रॉम हियर. मैं पहले एक गाड़ी बुक कर दी थी. फिर मैं गड्डी से देखे हुए गड्डी से पैसे बहुत लगते पे ने. मैं मेट्रो के फेवर में यूजुअली होती नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि चलो टैक्सी से ही चले जाओ. बट अब आई एम थिंकिंग आई विल टेक अ मेट्रो एंड आई विल. हाँ जी. अब मैडम करेंगी मेट्रो. इस बंदे को बोलने के लिए कुछ नहीं है, पता है. जाम के एरिया पे भी जो मैं तेरे को बोल रहा था. हाँ, दिस इज ऑल सुबह के टाइम पे. यहाँ पे तो हालत बुरी हो जाती है. 35 मिनट घर के दिखे हैं, जो कि हमारा घर इतनी दूर है नहीं यहाँ से. तो दैट्स व्हाई दिस डिसीजन हैज बीन टेकन टू गो बाय अ मेट्रो. बट इतनी धूप हो रही है दिल्ली में, गर्मी भी बढ़ रही है. ओके बेबी, टाटा, सी यू. विल सी यू इन द घर. बाय. चलो बाय. थैंक यू. So I have reached my destination. It was pretty quick. बहुत ही जल्दी, मतलब it hardly took me 5 minutes by metro. Now I just have to take a rickshaw to reach home. Saved around 300 rupees, guys. मैं करती नहीं हूँ, but metro is actually convenient, very convenient. But जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो मुझसे थोड़ा सा वो नहीं लिया जाता, रश जो होता है. I can't get into that भीड़ वाली, वो मुझे ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लग जाता है. क्या कर रहा? Okay. Guys, I have literally paid this coming home. हाँ जी, तो पहुँच गई मैं घर.
तो जब मैं मेट्रो से उतरी ना, तो जब मैं आपको बता रही थी मेरे 21 या 22 रुपये लगे थे मेट्रो से मेरे स्टेशन तक के, और उसके बाद मैंने गॉट डाउन, दीज गाइज दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर 80 रुपीज़ फॉर ऑटो। मुझे लगा 80 रुपये, इतना बचा के 80 रुपये तो नहीं दूंगी मैं, तो मैंने ना रैपिडो बुक कर लिया, और रैपिडो में मेरे लगे 3 रुपये। सोचा हम बोलते हैं ना 1-2 रुपये में क्या होता है, अब 3 रुपये में घर आ गई हूँ मैं, मज़े आ गए। हाँ जी दोस्तों, सो घर आ गई थी जैसा कि आपने देखा मुझे, मैं वापस, और आके थोड़ा नहाए धोए बिकॉज़ गर्मी इतनी हो रखी है, और मैं मेट्रो से फिर रैपिडो से आई, सो आई थॉट लेट मी जस्ट टेक बाथ अगेन। और फिर आके मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, लेट गई थी मैं बेसिकली। और आप लोग सोच रहे होंगे यार हम लोग हॉस्पिटल क्यों गए, सर दर्द ही तो था, सर दर्द के लिए क्या हॉस्पिटल जाना, यू नो। बट मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँगी क्या हो रहा था। तो मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा सर दर्द रहता ही है, और सर दर्द मेरा होता है इस एरिया में, ये दर्द होता है ये, और यहाँ से ये हाफ सर दर्द होता है मुझको। सो बेसिकली वो सिम्टम्स तो वो माइग्रेन वाले ही थे, वो कभी भी होना शुरू हो जाता है, और जब होता है तो इट स्टेज देयर फॉर गुड 5-6 डेज़। मेडिसिन खाओ, थोड़ी देर आराम मिलता है, बट अगेन आई नो दर्द, मतलब दवाई के पीछे भी वो दर्द हो ही रहा होता है सर में कंटिन्यूसली। तो दिस इज़ द रीज़न दैट आई वांटेड टू शो। और जो मेन रीज़न है वो, सो मेरी सिस्टर का जब ये केस हुआ था, एट दैट टाइम रिदा वाज जस्ट बॉर्न। रिदा हमारी कुछ 10-15 दिन की थी, और दीदी सिंगापुर से यहाँ पे आई थी देखने के लिए, और उनके घर पे भी कुछ था, तो वो दिल्ली आई थी। और आई क्लियरली रिमेंबर उसको ये सर दर्द वाला प्रॉब्लम रहता था, बहुत टाइम से रहता था। बट सर दर्द वी डोंट टेक इट सीरियसली, हम क्या बोलते हैं ना कि माइग्रेन ही है, माइग्रेन ही है। व्हेन यू गो टू द डॉक्टर्स ऑल्सो दे टेल यू द सेम थिंग दैट इट्स माइग्रेन। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट हम जब चीज़ें लाइटली लेते हैं, और वो किस जगह पे जाके और कैसा हमारे साथ हुआ, आई एम नॉट सेइंग हर सर दर्द यही है, बट जस्ट शेयरिंग माई यू नो पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो हमने जब दीदी को यहाँ पे दिखाया, यहाँ उन्होंने भी यही बोला कि माइग्रेन ही होगा। और जब दीदी फिर यहाँ से अम्बाला चली गई, अम्बाला में भी वी शोड इट टू अ डॉक्टर, ही सेड माइग्रेन है, आप कमरे में दरवाज़ा बंद करके अंधेरा करके यू रेस्ट एंड इट विल बी ऑल ओके। बट उसका ठीक ही नहीं हो रहा था, मतलब 1-2 दिन हो गए। आप ज़्यादा क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, और तो इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो दिखा चुके थे हम ऐसे 2-4 डॉक्टर्स को, और देन समबडी ऐसे ही रैंडम कोई ऐसे ही सिटी स्कैन वाले हमारे एक भैया थे, वो उस लैब में जहाँ पे सिटी स्कैन और MRIs होते हैं वहाँ पे काम करते थे। सो ही सजेस्टेड, सो वो डॉक्टर की तरफ से नहीं आया था कि आप MRI करा लो। सो दिस भैया हु वाज आवर नोन, ही सजेस्टेड कि आप एक MRI करा लो ब्रेन का। सो जब हमने ब्रेन का वो MRI कराया, और जब उन्होंने देखा, जिन्होंने वो MRI किया, ही सेड कि सिचुएशन इज़ लुकिंग प्रिटी बैड, आप इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड देन वी टुक हर टू द हॉस्पिटल, बिकॉज इतना तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था कि ज़्यादा टाइम नहीं है, क्या बोल रहे हैं। ही सेड कि ब्लीड कर गया है उनके ब्रेन में, और आप ले जाओ। दैट्स व्हाट ही टोल्ड अस। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ लेमैन लैंग्वेज कि हमें क्या बताया गया था। वी वेंट टू द डॉक्टर, चंडीगढ़ गए, हमने उसको एडमिट कराया मोहाली में, और वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसे करके एनेरिज्म करके एक चीज़ होती है, एंड इनको ये है, और वो इसकी मतलब एक सर्जरी होगी, विच वाज कि वो लेज़र वेज़र से होती थी, और ये बेसिक आपको मैं बता रही हूँ कि लेज़र से होगी, एंड अंदर कैमरा डालते हैं, दे सी एवरीथिंग कि क्या है, एंड देन दे ऑपरेट। सो जब मेरी दीदी की केस में वो चीज़ हुई, जब उन्होंने वो कैमरा वाला प्रोसीजर किया, व्हेन दे टुक इट इनसाइड एंड दे सॉ इट वाज इन अ प्रिटी बैड शेप। वो ब्लीड नहीं हुआ था उस टाइम पे, बट इट वाज अ गुच्छा जो बबल बना हुआ था, एंड इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, एंड दे कुडंट डू दैट थ्रू दैट लेज़र वाला जो भी चीज़ थी, उससे वो नहीं कर पाए। लेज़र होता है या क्या था, आई एम नॉट एबल टू टेल यू प्रॉपरली, बट वो इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं होता, वो बेसिकली आपका कैमरा डाल के और फिर वो करते हैं, वो चीज़ उसके केस में नहीं हुई। एंड उन्होंने बोला कि हमें इसकी ओपन ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो तब तक भी हमें नहीं इतना पता था कि चलो ठीक है सर्जरी है, होनी है, इतना ही था। और
उसके बाद उन्होंने दे गॉट हर आउट ऑफ द ओटी और उसको नॉर्मल आईसीयू वगैरह में रखा हुआ था। और बिफोर दे कुड ऑपरेट हर, दीदी में हीमोग्लोबिन भी कम था एंड दे सेड वी कांट री ऑपरेट बिकॉज हीमोग्लोबिन बहुत कम है और इसको पहले ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड चढ़ाना शुरू हुए एंड द सेम नाइट वो बर्स्ट हो गया, जो उसके ब्रेन में था वो ब्लीड कर गया। ब्लीड नहीं करा, वो बर्स्ट ही होता है एंड आई हैव रेड अबाउट इट। जब ये ऐसे बर्स्ट होता है इट्स लाइक अ ब्लास्ट इन योर ब्रेन गाइस। सो इट वाज अ प्रीटी बैड सिचुएशन। जब वो बर्स्ट हुआ, जैसे जैसे वो ब्लड जिस पार्ट पे आपके ब्रेन पे चला जाता है, यू नो, शी लॉस्ट हर आई साइट एंड देन शी वेंट इनटू कोमा वाली स्टेज में वो चली गई। फिर they operated her and then there were a lot of other things they operated, वो surgery successful नहीं हुई, then they had to reopen her brain. I'm talking about the second surgery and because brain swell हो गया था. So these were the things which really happened in our family and अब मेरे साथ मतलब ये मेरे को सर दर्द का है इशू, so I don't want to take it lightly इतने टाइम से ले ही रहे थे। बट देन वी थॉट दैट यू नो देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग इट चेकड वंस, कि हम एक बारी MRI करा लेते हैं। हार्म तो कोई नहीं है, बता देंगे उनको। और डॉक्टर ने बोला कि देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट सिंस यू हैव अ हिस्ट्री इन द फैमिली यू गेट इट डन एंड देन आप यू नो वी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ द थिंग्स कि नहीं होगा ऐसा कुछ। नहीं तो अदरवाइज़ आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है। तो दैट वाज द मेन रीज़न दैट वी हैड गॉन टू द हॉस्पिटल एंड आई वुड अगेन सजेस्ट टू पीपल, और मैं मतलब यही बोलूँगी कि अब अगर आपके साथ भी कोई चीज़ ऐसी हो रही होती है, वी टेंड टू टेक थिंग्स लाइटली, बट लाइटली नहीं लेनी चाहिए चीज़ें और करा लेने चाहिए अपने चेकअप्स वगैरह। ठीक है जी। सो दिस वाज द एंटायर थिंग जिसकी वजह से आज हमारा मेन हॉस्पिटल विज़िट था। और होपफुली मैं जल्दी ब्रेन का वो कराऊंगी MRI और होपफुली थिंग्स विल बी फाइन। ऐसा कुछ होगा नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल माइग्रेन विच इज़ देयर। बाकी आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो और थोड़ा सा ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस चीज़ पे भी थोड़ा गौर करें। अगर कभी कोई बंदा किसी प्रॉब्लम से निकल रहा होता है, सो डोंट टेक इट लाइटली एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। ओके जी, एंड विल सी यू ऑल इन अनदर व्लॉग। ये बहुत लंबा क्लिप हो गया है, 7 मिनट का आसपास हो गया, बट आई एम नॉट गोइंग टू कट एनीथिंग फ्रॉम हियर। ये भी मैंने आपको बहुत ही एक ब्रीफ में चीज़ें बताई हैं। चीज़ें वर वेरी वेरी बैड एट दैट टाइम, जो मैं निटी-ग्रिटीज़ में नहीं गई हूँ, बट इट वाज जस्ट ऊपर से आपको बताई गई हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मगन रहें और गर्मी से बच के रहें, लू से बच के रहें। डिहाइड्रेशन हो रही है लोगों को, वायरल भी चल रहा है। सो यू गाइज प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड विल सी यू ऑल इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू।